पहला लक्षण भक्त का भोलापन, दूसरा भीनापन और तीसरा भावमय। तीन भ ये मिलाकर के भक्त के भ को परिभाषित करते हैं। अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए। अहंकार दरअसल झूठी शान होता है। ये बहुत सुंदर इसके अंदर व्याख्या आई है इस किताब में। इसके जो लेखक हैं, हमने अभी इनकी शुरुआत में बात की थी, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। ये 5वीं तक इन्होंने औपचारिक शिक्षा ली थी, फॉर्मल एजुकेशन ओनली टिल क्लास 5th। बट देन ही वॉज अ वेरी वेरी शार्प इंडिविजुअल, बहुत व्यवहारिक थे। उन्होंने जैसे तैसे पढ़ाई करते करते इनफॉर्मली स्कूल में शिक्षक हो गए। शिक्षक होने के बाद तलाटी की नौकरी करी उन्होंने। तलाटी की नौकरी के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गए और बढ़ते बढ़ते स्पेशल वोकेशन मजिस्ट्रेट के ओहदे तक पहुंचे। बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने बलबूते पर। जिस तरह से आम लोग पढ़ते हैं, इस तरह से नहीं पढ़े थे। और जो व्यक्ति आम तौर पे इस तरह से कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उस व्यक्ति को अहंकार आना लाजमी है, आ ही जाता है। वो प्रोक्लेम करता है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई डोंट नीड एनीबॉडी। इनका भी यही हाल है। खैर, इनके 2 पक्के दोस्त थे, काका साहब दीक्षित और नाना साहब चांदोरकर। इन दोनों ने इनसे कहा कि यार हमारी एक बार बात मान लो, तुम शिरडी चले जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं शिरडी जाके क्या करूंगा? तो तुम्हारे साईं से मिलना है। अरे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कौन है, क्या है? अरे यार गुरु हैं और कुछ नहीं, तो गुरु के रूप में मान लो उनको। नहीं, गुरु गुरु किसी काम के नहीं होते। मैं इन गुरुओं में यकीन नहीं रखता। और उनकी बात को बल तब मिला जब इनके एक दोस्त के बेटे की तबीयत खराब हो गई लोनावला में। उस दोस्त ने अपने गुरु को बुलवाया, बेटे के सिरहाने बिठाया। उस गुरु ने तमाम उपचार किए, लेकिन बेटा नियति का शिकार हो गया, चल बसा। तो इनकी यह धारणा और प्रबल हो गई कि गुरु गुरु कुछ नहीं होता, जो है हम हैं बस, हमारे अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं नहीं मानती। खैर, जैसे दोस्त होते हैं, दोनों दोस्तों ने बड़ा इनको परस्यू किया, अपनी दोस्ती का वास्ता भी दे दिया कि यार देखा, अगर तुम नहीं गए, शिरडी नहीं आए, तो हमारी तुम्हारी कट्टी, हमारी तुम्हारी तो लड़ाई हो जाएगी अगर तुम नहीं। ठीक है, कह रहे यार तुम जाऊंगा। अब देखिए बाबा कैसे किसी इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। सच्चिदानंद बाबा ने कहा है कि मैं अपने पास अपने भक्तों को ऐसे खींचता हूं
जैसे किसी चिड़िया के पैर में डोर बंधी हो। साईं ऐसे ही खींचते हैं। ये रेलवे स्टेशन पहुंचे और बैठ गए एक गलत ट्रेन में, जो मनमाड़ जा ही नहीं रही थी। और ट्रेन चलने का टाइम हो गया। ट्रेन चलने का टाइम हो गया। कहीं से एक फकीर कंबल ओढ़ा हुआ इनके पास आया। उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उसने कहा मैं तो मनमाड़ जा रहा हूं। बोले साहब ये तो गलत ट्रेन है, तो बांद्रा जाके खत्म हो जाएगी, आप मनमाड़ कहां जा रहे हो इस ट्रेन से? फटाफट ट्रेन से उतरे, दूसरी ट्रेन पकड़ ली। अगर वो खुदा न खास्ता गलत ट्रेन में बैठ जाते तो उनकी ये धारणा पक्की हो जाती कि यार शिरडी जाना तो अपनी किस्मत में ही नहीं, छोड़ो, जाना ही नहीं है। नहीं जाना था, नहीं गया। अपने दोस्तों से कहते यार मैं तो ट्रेन में बैठा तो गलत जगह उतर गया। लेकिन बाबा को जब किसी को बुलाना होता है तो वो सारे गुणा भाग कर करके उसको बुला लेते हैं। शिरडी मनमाड़ उतरे, शिरडी पहुंचे। बाबा उस समय लेंडी बाग सैर के लिए निकल गए थे। किसी ने इनसे कहा कि बाबा तो अभी कुछ देर बाद लौट करके आएंगे, तुम तब तक धूल भेंट कर लो। धूल भेंट का अर्थ होता है जब कोई बुद्ध पुरुष पैदल चल करके जाए और उसके पैरों से जो धूल उड़ रही हो, जब आप उसके दर्शन कर लो तो वो भी उस बुद्ध पुरुष के दर्शन करने के सदृश होता है। तुम धूल भेंट कर लो, फिर जाके वाड़े में नहा लो और उसके बाद तुम बाबा जब वापस आए तो उनके दर्शन कर लेना। खैर ये वाड़े में गए। वाड़े में गए, नहा चुके, अब बाबा के पास जाने का समय हो रहा था। टाइम पास करना था क्योंकि बाबा शहर से लौटने के बाद भिक्षाटन पे जाते, भिक्षाटन से लौट करके आते तो फिर उसके बाद उनका स्नान आदि होता तो टाइम लग जाता है। वाड़े में बाला साहब भाटे, अब बाला साहब भाटे बड़े अद्भुत कैरेक्टर है। बाला साहब भाटे वही नास्तिक, भगवान के वजूद को नकारने वाले, किसी शक्ति के वजूद को नकारने वाले। यहां तक कि जब उनका तबादला हुआ, वो शिरडी में आए, वहां के तहसीलदार बन गए, रोज मस्जिद के सामने से निकलते लेकिन कभी बाबा के दर्शन नहीं करते। बाला साहब भाटे, लोग बताते हैं कि एक दिन उनका मस्जिद के सामने से निकलना हुआ और जैसी बाबा की आदत थी कि उनकी जो कफनियां फट जाती थी, जो उनको या तो वो कभी धूनी के समर्पित कर देते या तो वो उठा उठाए किसी भक्त को फेंक के पहना देते या फेंक देते उसके ऊपर। बाबा की आदत भी बड़ी अजीब थी, कपड़े फट जाए, मोटा कपड़ा था खद्दर का, उसको कफनी बनवाते थे और जो कफनी सिलवाते थे लक्ष्मण वाला शिंपी को, उसके पैसे भी देते थे। और बहुत यहां वहां से फट जाए तो पहने रहते थे कफनी, उनको कोई इन सब बातों की फिक्र नहीं थी कि कैसा लगूंगा, क्या लगूंगा। He was never desirous of ever being dressed to kill, that kind of. तब तात्या की आदत थी कि वो जहां से कफनी फटी रहती थी उसमें 2 उंगलियां डाल के उसको इतना बड़ा कर देता था कि वो सिलने योग्य ना रहती, क्योंकि बाबा छोटे छोटे तो अपने आप सिल लेते थे छेदों को। और बाबा के इसी कर्म के चलते जब बाबा को समाधि दी गई
तो जो बाकी सामान रखा गया उसके साथ एक सुई धागे का सेट भी उस समाधि में रखा गया। तो तात्या 2 उंगलियों से इसको फाड़ देता। तब ऐसे में बाबा के पास और कोई चारा नहीं रहता, या तो उसको धूनी माई के समर्पित कर दें या वो किसी को भक्त को दे दें। लोग बताते हैं कि बाला साहब भाटे का वहां से गुजरना हुआ, बाबा ने वो कपनी उठा के उनके ऊपर जो फेंकी है, बाला साहब भाटे का उसी दिन से जीवन परिवर्तन हो गया। जो व्यक्ति मस्जिद में कभी कदम नहीं रखता था वो बाबा की भक्ति में लीन हो गया। और ऐसे लीन हो गया कि उसने अपनी सरकारी नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली। अंग्रेजों का राज था, इतनी लंबी छुट्टी लेने वालों को आमतौर पर बख्शा नहीं जाता था। उसको नौकरी से निकालने की बात हुई, और नौकरी से निकालने की बात जो हुई वो ऐसी हुई कि उसको जितना रुका हुआ वेतन था वो भी ना मिलना था। तब बाबा ने काका साहब दीक्षित जो कि सॉलिसिटर थे उनसे एक दरखास्त बनवाई, और उन दिनों एक क्लॉज हुआ करता था जिसमें किसी व्यक्ति के धार्मिक पथ अपनाने पर उसको एक रिटायरमेंट दिया जाता था और उसको तमाम बेनिफिट उस रिटायरमेंट पे मिलते थे। तो काका साहब दीक्षित ने वो प्ली बनाई और ये लिखा कि अंडर रिलीजियस इन्फ्लुएंस दिस पर्सन डजंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस सर्विस, hence he may be retired and all due benefits to him may kindly be awarded। बाबा की इच्छा थी, ये काम हो गया। और ये काम ऐसा हुआ कि बाला साहब भाटे शिरडी में ही रुक गए हमेशा के लिए। इन्हीं बाला साहब भाटे से इस ग्रंथ के लेखक का उस वाड़े में उस दिन 1910 की बात है, वाद विवाद शुरू हो गया और टॉपिक वही था, गुरु की महत्ता क्या है। भाटे साहब और दाभोलकर जी दोनों में डट के बहसबाजी शुरू हुई, और स्वयं दाभोलकर जी लिखते हैं कि इस बहस का प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। हम लोग भी जब बहस करते हैं ना तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। आप देखिएगा जब आप बहस करेंगे तो कभी भी आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहस का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि कौन सही बोल रहा है उसको स्थापित करना, सही क्या है उसको स्थापित करना बहस का उद्देश्य कभी नहीं होता। इसीलिए अंग्रेजी में एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक कहावत है, प्रोवर्ब है, डिस्कस फुल स्टॉप, डोंट आर्ग्यू फुल स्टॉप। इस बहस का परिणाम यह हुआ कि मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। बाबा ने बड़ा जबरदस्त तरीके से ये प्रपंच रच दिया था। घंटे घड़ियाल की आवाज गड़गड़ाने लगी, मस्जिद में आरती का समय हो गया था। बाला साहब भाटे ने कहा कि छोड़िए साहब, आप मेरी बात नहीं मानेंगे और मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप कहेंगे गुरु किसी काम का नहीं है, मैं तो कहूंगा गुरु ही जीवन है। चलिए मस्जिद चलते हैं, आरती का समय हो गया है, बाबा आ रहे होंगे। आरती समाप्त हो गई, भक्त अपने अपने घरों को निकल गए प्रसाद बाबा से उदी का लेकर के।
कुछ लोग वहीं मस्जिद में रुक गए थे। बाबा ने कहा कि तुम लोगों को अपने घर नहीं जाना है। काका साहब दीक्षित ने कहा, बाबा कहां जाए? बाबा ने कहा, ऊपर। और कहां? बाबा, मार्ग कैसा है, रास्ता कैसा है? बाबा ने कहा, टेढ़ा मेढ़ा, कांटों से भरा हुआ। रास्ते में सियार और भेड़िए भी मिलते हैं। बाबा, फिर क्या करें? कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो ये रास्ता आसान बन जाता है। दाभोलकर जी को अपनी जिज्ञासा का जवाब मिल गया। कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो ये रास्ता आसान हो जाता है। इसके बाद बाबा कहते हैं, और वाड़े में क्या चल रहा था और इन हेमाड पंत ने क्या कहा? दाभोलकर जी की ओर इशारा करके बोले बाबा। दाभोलकर जी पढ़े लिखे, विद्वान, इंटेलिजेंट, जनरल नॉलेज उनकी अच्छी थी। उन्होंने कहा, बाबा ने मुझे हेमाड पंथ क्यों कहा? उनको पता था कि हेमाड पंथ जो है वो अपभ्रंश है हेमाद्री पंथ का, जो कि राजा रामदेव और नामदेव महादेव, जो कि निजाम स्टेट के राजा थे, उनके दरबार में मंत्री थे। उन्होंने राज प्रशस्त्री और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की 2 किताबें लिखी थी। जो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है उन्होंने ही इजाद की थी। और मराठी में मोढ़ी लिपि, वो भी उन्हीं की देन है। द मोढ़ी स्क्रिप्ट, in which in olden days Marathi was being written in. कहां हिमाद्री पंथ और कहां मैं तो उसका पासंग भी नहीं हूं, छोटा सा हिस्सा भी नहीं हूं, मैं कहीं उसके पास ही नहीं बैठता। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैंने वाड़े में नाहक बहस करी? लेकिन साईं ऐसे नहीं थे, वो नाहक बहस नहीं किया करते थे। उन्हें तो सिर्फ इनका अभिमान तोड़ना था। आने वाले वक्त को बाबा देख रहे थे कि ये दाभोलकर क्या क्या करने वाले हैं। जब हमारी कथा कल बाबा की कृपा से और मर्जी से आगे बढ़ेगी तो दाभोलकर जी ने क्या क्या किया, अगर बाबा की कृपा हुई तो उस पर भी बात करेंगे।